वैलेंटाइन डे स्पेशल पर आज जनपद चित्रकूट से एक ऐसे प्रेमी जोड़े की आज हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो आज से 10 वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह करने के बाद आज वह जोड़ा किन हालातों में पहुंच गया जो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। देखा जाए तो यहाँ पर फरवरी आते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इस आधुनिक युग में लोग तरह तरह से अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए रोज डे, हक डे, गुलाब डे से लेकर प्रपोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक मनाते हैं। कल 14 फरवरी है। 14 फरवरी के दिन आमतौर पे शहरों के विभिन्न पार्कों से लेकर नदियों के किनारे, किलों के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक जगहों पर नए युवा जो आधुनिक युग में है वो अपने अपने अंदाज पे अपने प्रेमी जोड़े को प्रपोज करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं। लेकिन अगर बीते दौर की बात की जाए तो एक कहानी चित्रकूट जनपद के रामनगर कस्बे की भी है जिसको हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस कहानी का आज वह जिस कहानी में किरदार आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, भोजन के भी लाले पड़े हैं। यह बताया जा रहा है कि आदिवासी समुदाय की लड़की को एक उच्च वर्गीय लड़के से प्रेम करना भारी पड़ गया। हालांकि प्रेम करने के बाद लड़की लड़का दोनों पलायन कर गए। उसके बाद जब वापस आए तो स्थिति यह थी कि समाज और वर्ग के जो परिजन हैं उन्होंने आज तक उस लड़की लड़कों को नहीं स्वीकारा। बात यहाँ तक हुई कि उस महिला के 2 पुत्र भी हैं और पति और पत्नी दोनों जोड़े आज भी रामनगर के सब्जी मंडी के एक छोटे से कमरे में रहकर गुजारा कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में वैलेंटाइन डे स्पेशल पर इस दर्दनाक प्रेम कहानी को। क्या नाम भैया? मुकेश, कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर। तुम्हारी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? शुरू बस इसी तरह हुई है कि इसका जो है आना जाना जो है लगा रहता था। अपने गांव में जो है मैं भी जाता था इसके गांव में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संपर्क जो है इसका जो छोटा वाला भाई था उससे हमारा संपर्क मतलब अच्छा खासा बनती थी जो है। इसी तरह में जो है हो गया जो हमारा इसका जो है संविधान जो है। और दूसरी बात जो है क्या है ना, मैं अपने घर से भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल से परेशान था जो है, क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहता था कि जो है कि ये लोग जो है ऐसे रहें कि मैं इनका साथ छोड़ के मुझे कहीं जाना पड़े या कुछ किसी तरीके का जो है मुझे सामना करना पड़े। जब मैंने अपने देखा कि मेरे घर वालों का सहारा जो है आचरण जो है नहीं सही है, क्योंकि हमारी माँ तो जो है बचपन में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पिते जो है हमारे दारू वारू जो है अच्छा खासा पीना खाना सभी चालू है। वो जो है पूरा डिस्पेंट है, कोई मतलब आदमी काम का ही नहीं है कि ना उसको पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ना तो उसको पता है हूँ क्या चीज़। पहली बात तो ये है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों में जो है कोई खास कर जो है कोई उनसे मतलब नहीं रखते हैं। वो तो केवल सिर्फ इतना जानते कि बस उनको भोजन मिल गया, चाहे जो खिला दे, चाहे आप खिला दें, चाहे मैं खिला दूँ, उनसे केवल भोजन से मतलब है। जो मेरा छोटा वाला भाई है वो बहुत बड़ा चलनसार है। अपने आप को लगा कि तो उसको मैं बचपन से पाला हूँ, क्योंकि जब माँ ख़त्म हुई है कि आप मान के चलिए कि कितने साल का था, ये मुश्किल से कम नहीं मान लो 2 साल का था, 2-2.5 साल का जब माँ ख़त्म हुई है। तब से हमारे पिताजी दारू पीना चालू करे, तब से हम लोग जो है इधर उधर सब हो गए। हमारे पिताजी की खास खूबी ये थी कि हमारे भाइयों को लड़वा कर जो है सबको अलग करवाने के लिए शुरू से ही सोचता था, क्योंकि उसको पीने खाने के लिए मैं रोक करता था, दिक्कत करता था उसको जो है हमेशा के लिए। कैसे आपकी प्रेम कहानी शुरुआत हुई? जो है पहले ये हमारे घर आया करते, हमारे भाई के चक्कर में आया करते थे। तो बस का वैसे नंबर वम्बर लिए बात करते थे, तो ऐसे ऐसे प्रेम कहानी हो गई।
फिर आया करते थे मेरे गांव, मैं भी जाया करती थी इनके गांव। ऐसे प्रेम हो गया। फिर उसके बाद बोले कि मेरे घर वाले जो हैं तुम मेरे पैसा के लिए यार हैं और मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे पैसा से करते हैं, तो एक काम करते हैं कि एक साथ रहते हैं। तो मैं बोली ठीक है, एक साथ ही रहते हैं। अब एक साथ रह रहे हैं तो इनके मामा के गांव गए। फिर वहाँ पर 2 साल रहे। फिर उसके बाद एक लड़का हुआ मेरे। फिर उसके बाद 2 साल तक हमने अहमदाबाद में रहा और एक साथ ही रहते हैं। छोड़ने का कोई विचार नहीं है, खाली विचार इनका इतना है मेरे ससुराल वालों को कि इनको हिंसा ना दिया जाए। तो हिंसा पूरा दीदी हमको नहीं देते हैं हमारे ससुर लोग। तो कारण क्या है कि आपको जो तुम्हारे लव मैरिज आप किए, शादी किए, तो आपको या दूसरे कास्ट होने पे आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हाँ, दूसरे कास्ट के हम लोग। अब हम यादवाची हैं और वो लोग पंडित हैं, इसीलिए है हमको अपना नहीं रहे हैं अपने परिवार में, ना ही हिंसा पूरा दे रहे हैं। और है जो तो सब लोग कहते हैं कि अन्य कास्ट की लड़की है, इसीलिए है हिंसा पूरा नहीं दे रहे हैं। और जब देखो तब मारने के लिए धमकी देते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे को पहचानवा रहे हैं कि कौन है इनका बच्चा। बच्चा को भी दिक्कत है मेरे, ऐसे करके हैं। और ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देंगे, अब रहते हैं तो साथ ही रहेंगे। और बात ये है कि दीदी हिंसा पूरा तो कुछ रहना ही चाहिए। अब यहाँ गांव के बाहर है, रह रहे हैं जंगल में, एक कमरा है, वहीं पर सरकारी मंडी है बनी है, उसी में है रह रहे हैं। अभी तक बाहर रहते थे तो ये बहुत खुश थे कि हाँ बाहर रहो तुम लोग। अब हमको पोटिया के बाहर रखता था और हिंसा पूरा जो है तो अब छोटे वाले भाई के इनके बच्चों के नाम कर। आपके मायके वाले का किस तरह का सहयोग रहता है? मेरे मायके वालों का सहयोग यह है कि जो खाने पीने का नहीं था तो वो लोग पहुंचाते हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई जो है तो ऐसे करके बोलता है कि बहन अगर तुझे ना मिले घर रहने के लिए तो मैं घर बनवाने के लिए तुम्हें ज़मीन बिसुआ खंड दे सकता हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ कि भैया जो मैंने ऐसा किया है लव मैरिज, तो मैं तुम्हारे दरवाजे में नहीं रहूँगी। जो मुझे ठोकर जो दिक्कत पड़ेगी तो मैं खुद अकेले ही झेलूँगी, तुम्हारे सिर पे मैं बैठने के लिए नहीं आऊँगी। कितने भाई कितने बहन? हम 7 बहन हैं और 2 भाई हैं। पहले एक मुझसे बड़ी है और दूसरे नंबर की मैं हूँ और बाकी मुझसे छोटी हैं और भाई भी मुझसे छोटा है। फिर भी वो भाई ऐसे करके बोलता है कि जितना घर बनवाने के लिए बहन मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं लेना है। मायके का पूरा सहयोग रहता है? हाँ, मायके का पूरे सहयोग है। मायके वाले कोई इतराज नहीं मानते हैं, खाली ससुराल वाले है इतराज मान रही हैं। जो घर द्वार खाली हमें नहीं चाहिए, घर बनवाने के लिए दे दें, आखिर हमें भी तो कुछ होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो उतना ही नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे कई बार बोल भी चुकी हूँ। और जो मेरे पास पैसा रहता है तो मेरा ससुर आता है और मुझसे मांग के ले जाता है कि मुझे पैसा दे दें। और हिंसा कूरा के डांडे नहीं पहुंच रहा है कि हिंसा कूरा इसको भी थोड़ा बहुत दे दूं, न हो तो रहने के लिए घर। कितने बच्चे हो गए आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़का मेरा 6 साल का है, एक लड़का मेरा 4 साल का है। इतने प्यार में आप कितना खुश हैं? कितना अब हम एक साथ रहते हैं तो हम बहुत खुश हैं। चाहे जो भी हो, रूखा सूखा या भूखे ही सोएं, हम एक साथ तो रह तो रहे हैं। खाली बात यह है बहुत खुश हैं हम लोग। हमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली दिक्कत यही है कि हिंसा पूरा घर वाले नहीं दे रहे हैं और पैसा इतना अपने पास है नहीं है कि लड़के हम लोग हिंसा पूरा ले सकें। तो वही सोच रहे हैं कि किसी तरह ज़िंदगी का संघर्ष है कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद है मिल ही जाए हिंसा पूरा, मन बदली ही जाए उनका। लेकिन वो लोग नहीं बिगड़ रहे हैं, चाहे हम भूखे रहें, चाहे हमारे बच्चे को कुछ हो जाए। जैसे आपका प्रेम हुआ, आप कैसे किए? आप के कोर्ट में किए कि किसी की राजी मंदी से किए? हमने जो कोर्ट पे नहीं किया, जो हमने अपने मर्जी से किया। दूसरी बात क्या थे, मंदिर से किया। बिलासपुर में हमने दोनों मंदिर से किया जो है। ना हमने किसी से डॉक्यूमेंट्स से तैयार किया, ना हमने किसी के पास अधिकारी के पास किसी पर। हमने अपने विचार से, अपने स्वच्छ मन से, अपने दोनों विचार से यहाँ से भाग के हम गए थे। झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम भाग के नहीं गए थे, भाग के गए थे दोनों आदमी जो है। क्योंकि इसका शादी का जो है 3 दिन
3 दिन बाकी था। कितने दिन? 3 दिन इसकी शादी भी हो रही थी जो है, क्योंकि ये मुझे छोड़ के गई भी नहीं है, जो मैं निकल गया और जो इसको लेके जो है ये बोली कि जो है मुझे नहीं करवाना है शादी, नहीं रहना है, आप मुझे कहीं ले चलो। नहीं, मैं नहीं रहूँगी, नहीं जाऊँगी भी नहीं। इसने बोला। मैं कहूँ ठीक है, तो नहीं जाएगी तो मैं कहूँ ठीक है, हम अपने बाहर चलते हैं, जिसमें सब लोग खुश रहें वो काम करते हैं। तो अपने जो है हम बाहर चले गए। काफ़ी साल से बाहर जो है जूझ रहे हैं पूरी। कितने साल रहे हैं बाहर? बाहर हम तो कम से कम नहीं मान के चलो कि 3-4 साल रहे। 3-4 साल बाहर काफ़ी सामना जो वहाँ से कब यहाँ आए? दोनों लड़के मेरे सब बाहर ही हुए हैं। बाहर दोनों, एक छत्तीसगढ़ में हुआ, ये हुआ तो वहाँ क्या बोलते हैं ये अपने इलाहाबाद में धूमनगंज में ही हुआ। सब क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे बस ये गिट्टी मसाला वाला सब काम करता था जो है, सभी इस तरह सब किसी तरह से चलता था। खरीदे हुए हैं, कई लाख का विश्वा है, ये मान के चलिए अब 1.5 लाख का 2 लाख का विश्वा खरीदे हुए। तो इनको जितने समय घटता है तो वो मेरा पीता है, तो पगलान है, दारू पीता है और बेच लेता है। बेच के जो है सारे भाइयों को खर्चा देता, उनको VIP होता बना बनाया घर छोड़ दिया। मैं बोला तू भाई मुझे खाली ज़मीन ही दे दो घर बनाने के लिए, मैं अपना कच्चा ही बना के झिल्ली तान के रहूँगा, फिर तुम दे दो भाई, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। फिर वो जो इधर उधर के ब्राह्मण समाज के हैं उसको खोस के रखते हैं। हाँ, रात बिरात यहाँ रहता हूँ तो यहाँ गुंडे भेजते हैं 4-6 लोग। एक दिन रात में हम पड़े थे तो पता नहीं कौन आया था, हाँ 3-4 लोग आए थे यहाँ पे जो है। बताओ, मैं रात को हम दोनों पड़े थे, मैंने शटर उगाया और वो सब्बर रखी, सब्बर मैंने रात को उठाया जो है, बाहर निकला, कौन हो रे? तो जब देखा तब वो भाग गए जो है नहर की तरफ जो है। आपको बड़ी ससुराल पक्ष की तरफ से किस तरह का सहयोग मिलता है? ससुराल पक्ष से तो सर जी मुझे पूरा तरीका पूरा वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे कोई परेशान करते। वो लोग पूरा समिति से सहित वो पूरा जो है उनका मन कंप्लीट है। वो जानना चाहते हैं कि जो ये तरह का सहयोग करते हैं आप? सहयोग इस तरह के करते हैं कि उनका कहना ये है कि जो है आप जो है इसको कभी छोड़ना नहीं, छोड़ेंगे तो आप जो है ज़िंदगी में दुश्मनी तो हमसे ही हो ही जाएगा, पर मगर इसको छोड़ना नहीं, जो भी रखना है इसको अपने साथ हमेशा आल जीवन के लिए है, अब आल जीवन इसका साथ देना। तो मैंने उनसे वचन दे दिया है दीदी कि मैं आल जीवन जब तक जीऊँगा ये मेरी है तो मेरी ही रहेगी। मैं किसी को डरता भी नहीं हूँ। हमारे पास जैसे भी सामना हम कर रहे हैं, कुछ भी करने पे मगर किसी से मतलब नहीं। वो भी मुझे जान से मारने के लिए ये लोग धमकी भी दे चुके हैं, कितनी बार भी दिए हैं। बोला कि तू यहाँ से चला जाओ, जाए लेके जितने भी मतलब मेरे सब, और बाकी मुझे कोई धमकी नहीं देता। केवल मेरे घर का वो मेरा भाई है छोटा वाला और मेरे पिता है, यही सब कर रहे हैं। चालू हुई है कि एक साथ हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को चाहने लगे। अब एक साथ रहने का प्लान भी बना लिया, एक साथ अब रहते थे हम लोग। तो आपकी शादी लगी थी क्या? हाँ, मेरी शादी लगी थी, मेरी शादी 13 दिन बची थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं रहूँगी, अपने ससुराल जा रही हूँ। तो बोले कि मेरा क्या होगा, मुझे तो घर वाले मेरे पैसा के आ रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगी। तो हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। कहाँ गए आप लोग? फिर उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ गए हैं, मामा के यहाँ। इनके यही मेरे ससुर ही भेजाए, मुझे नंबर भी दिए हैं। और फिर आप शादी कहाँ की? वहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक नाम के देवस्थान है, वहीं पर नाना करवा दिए हैं मंदिर में शादी हम लोगों के। कोर्ट में नहीं किए? कोर्ट में नहीं किए हम लोग शादी, कोर्ट मैरिज नहीं किए। फिर उसके बाद बच्चा हुआ तो बोले कोर्ट मैरिज क्या करने से होगा, अब हमारे पास बच्चा हो गया है साबूत, अब नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे हैं ना कि हाँ चलो ठीक है, जैसा भी हुआ तो एक साथ अब रहते हैं तो रहने दो। मेरे मम्मी पापा भी कोई इतराज़ नहीं है, और खाली इन लोगों को इतराज़ है, हिंसा पूरा है नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, हिंसा पूरा नहीं दे रहे हैं दीदी। और दिक्कत मारने का धमकी ऊपर से दे रहे हैं, हम जान से नहीं, कहते हैं यहाँ पर रहो मत, खाली करवा रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? मिलके कमाते हैं तब खाते हैं, नहीं खाने को भी नहीं है कुछ। दूसरे के बनी मजदूरी करते हैं तब उसके बाद खाते हैं।